सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं का मनिका भाग 1 का छठा पाठ तत्त्वमसि इसका वाचन एवं अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तत्त्वम असि 3 पद हैं। तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो। वह तुम हो, ये क्या नाम है पाठ का? ऐसा आपके मन में विचार आ सकता है। वह तुम हो, तो ये एक दार्शनिक विचार है। तो इस पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं क्या है। तो सबसे पहला पाठ का प्रारंभ संवाद के माध्यम से होता है। उमेश और रमा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। उमेशः रमे पश्य एतत् चित्रम कः एषः वृक्षः। हे रमा, देखो इस चित्र को, यह कौन सा वृक्ष है? तो रमा, अयं तो वटवृक्षः प्रतीयते, किं न पश्यसि अस्य दीर्घाः शाखाः पृथ्वीं स्पृशन्ति। अरे यह तो वटवृक्ष प्रतीत होता है, क्यों न देखते हो? इसके जो शाखाएं हैं बहुत दीर्घ हैं, लंबी हैं और पृथ्वी को छू रही हैं। उमेशः आम पश्यामि, हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। वट एव अयम, बिल्कुल यह वटवृक्ष ही है। परंतु कोयम ऋषि बालकः च, परंतु कौन है यह ऋषि और बालक? रमा आचार्या आगच्छति तामेव पृच्छामः, आचार्य आ रही हैं तो उन्हीं से पूछते हैं। तो उमेश आचार्य कोयम ऋषि, तो आचार्य से पूछते हैं कौन है यह ऋषि? आचार्य पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठ पढ़कर जानेंगे। रमा आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः। फिर रमा कहती है आचार्य बताइए कहाँ से ग्रहण किया गया है इस पाठ को, माने कहाँ से लिया गया है? आचार्य छांदोग्य उपनिषदः, छांदोग्य उपनिषद से। उमेशः आचार्य उपनिषद किं भवति। तो उमेश कहता है आचार्य ये तो बताओ उपनिषद होता क्या है? तो आचार्य कहते उपनिषदः नाम ते ग्रंथाः येषु अमूल्य आत्मज्ञानम उपदिष्टम। उपनिषद वे ग्रंथ हैं जिनमें अमूल्य आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया है। माने आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है, परमेश्वर क्या है, इन चीज़ों के बारे में ठीक प्रकार से विचार किया गया है। तो रमा एवं अतीव उत्सुकाः वयम एतम पाठम पठितुम, ऐसा है बहुत हम उत्सुक हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए। तो अब प्रारंभ होता है पाठ। महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच। 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता कौन? आरुणि ने कहा, हे श्वेतकेतु गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम यतः। हे श्वेतकेतु गुरु की ओर अर्थात गुरुकुल की ओर जाइए, क्योंकि पढ़ने के लिए गुरुकुल की ओर जाइए। सौम्य अस्मत्कुलीनः अनदित्य न भवति इति, और जो हमारे कुल के लोग हैं, पुरुष हैं, मनुष्य हैं, जो हमारे कुल में जन्म लिए हुए, वे बिना पढ़े नहीं रहे हैं, अर्थात हमेशा उन्होंने अध्ययन किया है। हे सरल स्वभाव वाले सुंदर, आप भी, साक्षात अर्थ यही कहना चाहता है कि आप भी पढ़िए। सपुत्रः आचार्यम् उपेत्य यावत् 24 वर्षः अभवत् तावत् सः सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम् आगच्छत्। तो वह पुत्र आचार्य के समीप पहुंचकर जब तक 24 वर्ष के हो जाते हैं तब तक वे सभी वेदों को अर्थ सहित पढ़ करके फिर पिता के समक्ष आ गए। सह च सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धतः स्वभावः अभवत्। और जब उन्होंने सभी वेदों को अर्थ सहित पढ़ा तो अब उनके मन में क्या विचार आया? अहम सर्वश्रेष्ठः, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा मानता हुआ उद्धत स्वभावः अभवत्, माने घमंडी स्वभाव वाला हुआ। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, इस प्रकार स्वभाव वाले होने पर ऐसे पुत्र को देखकर पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु कहा ते उपाध्यायात अतिशयः प्राप्तः। हे श्वेतकेतु, यहाँ पर किम होना चाहिए मेरे अंदाजा से, क्या तुमने उपाध्याय अर्थात आपके आचार्य से अत्यधिक प्राप्त किया है, जिससे तुम
कुल अननुरूपम उद्धतः असि, कुल के विपरीत, जो कुल हमारा हमेशा शांत सरल स्वभाव वाले लोगों से युक्त है, परंतु तुम तो घमंडी स्वभाव वाले हुए हो, तो क्या तुमने अपने आचार्य से भी अधिक प्राप्त किया है? जानासि किम तत्, जानते हो वह, ये न श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, जिसके सुनने मात्र से ही अन्य अनसुना हुआ भी सुनासा लगता है, सुनासा होता है। अमतम मतम, जो अमतम, जो विचार किया नहीं है जिसके बारे में, वह भी विचार किया हुआ सा लगता है। अविज्ञातम च विज्ञातम भवति इति, और जो विज्ञात हैं, जिसको जाना नहीं है, वह भी जाना हुआ सा होता है। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, इस प्रकार का अद्भुत प्रश्न को सुनकर पूछता है। कथमिति, कैसा यह कैसा है? इत्युक्तः, पिता, ऐसा कहा उस बच्चे ने। तो पिता कहते हैं अधोलिखित दृष्टांतेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, और अधोलिखित जो नीचे दिया हुआ जो दृष्टांत है, कहानी है, उसके माध्यम से तत्वज्ञान का प्रतिपादन आरुणि समझाते हैं। आरुणि, श्वेतकेतु न्यग्रोध फलम आहर, हे श्वेतकेतु न्यग्रोध फलम, न्यग्रोध फलम का मतलब वट, जिसकी बहुत सारी शाखाएं जमीन में ऐसे जड़ी हुई हैं जो वृक्ष के समान लगते हैं, ऐसा वट वृक्ष जो बहुत विशाल है, उसका फल को ले आइए। श्वेतकेतु, इदम भगवान, यह लीजिए भगवान। आरुणि, अत्र किम पश्यसि, यहाँ पर क्या देखते हो? पुत्र से पूछा आरुणि ने, यहाँ पर क्या देखते हो? श्वेतकेतु, अनुतराणि इमानि बीजानि, जो छोटे छोटे अणु के समान जो बीज हैं, इन्हीं को देख रहा हूँ। आरुणि, येषु एकम बीजम भिन्दी, तो इन बीजों में से एक को भेदन करो, माने एक को तोड़ो। तो श्वेतकेतु भिन्नम, भेदन किया, तोड़ दिया। आरुणि, अत्र किम पश्यसि, तो यहाँ पर क्या देखते हो? श्वेतकेतु, न किंचन भगवन्, यहाँ पर क्या देखते हो? तो कहा कुछ भी नहीं भगवान। तो इदम श्रुत्वा पिता पुत्रमुवाच, यह सुनकर पिता पुत्र से कहा, हे सौम्य, हे सौम्य स्वभाव वाले, पश्य अत्र वटबीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः संतिष्ठति। हे पुत्र, देखो इस वट बीज में ही, अर्थात जो बरगद का जो फल लाए हो, उस फल के जो बीज है, उसी में महान माने श्रेष्ठ स्थूल शाखादियों से युक्त न्यग्रोध माने वट वृक्ष उत्पन्न हुआ है। एवं अनिम्नः स्थूलम जगत उद्भवते, और इसी अनिम्न माने इस अणु से ही स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है, माने सूक्ष्म से ही स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार इस बीज में स्थित महान वटवृक्ष है, उसी प्रकार अणु से ही इस संसार का विकास उत्पन्न हुआ है। विश्वसिहि, विश्वास करो, हे सौम्य, स एव आत्मा, तो इसलिए वह जो अणु है वही आत्मा है, जो सूक्ष्म है वही आत्मा है। तत् एव सद, और वही सत्य है, वह आत्मा ही सत्य है। तत्त्वम असि, और वह अणु समान जो आत्मा है वही तुम हो। जो शरीर दिख रहा है वो आप नहीं हैं, केवल जो अंदर स्थित जो सूक्ष्म है आत्मा है वही तुम हो। क्योंकि यह शरीर नष्ट होता है परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, तो इसलिए वह आत्मा ही तुम हो। इस प्रकार पिता ने अपने पुत्र को तत्वज्ञान का प्रतिपादन किया, समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।